आजादी का अर्थ है झूठा, यहाँ लोकतंत्र बस नाम का। आजादी का अर्थ है झूठा, यहाँ लोकतंत्र बस नाम का। आजादी में आज भी प्रश्न चिन्ह, आजादी में आज भी प्रश्न चिन्ह, वो आजादी किस काम का। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं भानेश्वर डहरिया, छात्र गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, आपके समक्ष लफ्ज द्वारा आयोजित ऑनलाइन भाषा प्रतियोगिता में अपनी बात रखने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक एक प्रश्न है, हम आज़ाद हैं। यह एक सभ्यता का प्रश्न है, यह एक व्यक्ति के रूप में राज्य के सम्मुख हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोक अपनी 75वीं उम्र के पड़ाव में खुद से ही यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हम आज़ाद हैं। इसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का विशाल व समृद्ध संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता होने के बावजूद यह प्रश्न उठना कि क्या हम आज़ाद हैं, कहीं न कहीं एक वास्तविक सच की ओर प्रकाश डालता है। कहीं न कहीं हमें बताता है कि हम आज वास्तविक रूप से आज़ाद भारत में आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि देश का अधिकांश तबका ऐसा है जिन्हें आज भी एक वास्तविक आज़ादी का इंतजार है। देश में बढ़ता बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, कुपोषण आदि अनैतिक क्रियाएं आज़ादी के वास्तविक अर्थ को लुप्त कर रही हैं। देश का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के काबिल नहीं है। वहां वास्तविक आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगना जायज है। तमाम अभावों के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज आज़ाद हैं। सरकार की कई नीतियों के कारण आज हम नक्सलवाद, तो कहीं आतंकवाद, तो कहीं आज भी हम जातिवाद से लड़ रहे हैं। और तो और देश की अधिकांश महिला केवल और केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, जिनमें उनको उस आज़ादी का इंतजार है जिसमें वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, जिनमें उनको उस आज़ादी का इंतजार है जो बेखौफ होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। आज वर्तमान भारत में हाथरस व रोहित वेमुला जैसे कांड, और हम देखें कि दिल्ली में जिस तरह किसान आंदोलन में किसानों, आमजनों के आवाज़ को दबाया जा रहा है, यह सारी परिस्थितियां आज़ादी के पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। कहने के लिए तो हमारा देश विकासशील है, लेकिन ये कैसी उन्नति जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां देश में एक तबका संपन्न है, वे और संपन्न हो रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीबी में भी इजाफा हो रहा है। आज भी देश का पिछड़ा वर्ग जातिवाद का दंश झेल रहा है। एक और देश का नौजवान शिक्षित होकर भी नौकरी को तरस रहा है, तो दूसरी ओर देश की असमान शिक्षा नीति के कारण अधिकांश तबका शिक्षा से वंचित हो रहा है। हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहते हैं, लेकिन वे आज वह स्वयं बिक चुकी है या तो उन्हें दबाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन देश में न तो अमन है न तो चैन है। यहाँ की व्यवस्था हमें पैसा फेंको तमाशा देखो पर आधारित नजर आती है। इन सब का कारण मुझे लगता है कि हमारे समृद्ध संविधान का सही से पालन नहीं होना है। अगर हमें वास्तविक आज़ादी चाहिए तो हमें संविधान को पूर्णतः लागू करना होगा, व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, तब हमें एक वास्तविक आज़ादी मिलेगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।